नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल और अपनों हरियाणा। और आज हम एक बार फिर से पहुंचे हैं रेवाड़ी ज़िले के जाडरा मंदिर में, जो कि पंचमुखी जी हनुमान जी का मंदिर है। और आए दिन ये मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ बताया जाता है कि शनिवार और मंगलवार को भारी भीड़ लगती है भक्तों की। आज शनिवार है, इसलिए हम इस मंदिर में दोबारा से पहुंचे हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले मंदिर की सैर करवाते हैं। ये श्री श्याम जी के दर्शन करवाए आपको और अब चलते हैं आगे मंदिर की तरफ। और ये देखिए, दुर्गा माँ यहाँ पे विराजमान है। इससे आगे श्री राम परिवार, जिसमें सीता मैया, श्री राम जी और लक्ष्मण जी का ये मंदिर है। और इसके बाद भोलेनाथ जी का मंदिर, यहाँ पे आप पूजा कर सकते हैं शिव जी भोलेनाथ की। और यहाँ का मुख्य मंदिर श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर। और अब चलते हैं हम मंदिर में। आज किस तरह के भगत आए हुए हैं और कितनी भीड़ है भक्तों की, और क्या कहना है इस मंदिर के बारे में भक्तों का। तो काफ़ी भक्त यहाँ दूर दूर से आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह अर्जी लगाकर यहाँ कष्ट निवारण किए जाते हैं भक्तों के, और क्या कहते हैं भक्तजन। जानते हैं यहाँ भक्तों के बारे में। कहाँ से आए हो भगत आप? है जी, मीरपुर रेवाड़ी से। तो किस तरह की आस्था है यहाँ बाबा पंचमुखी हनुमान जी की? क्या इनके बारे में सुना है आपने? कैसे है जी? पहली बार आए हो। तो कैसे जानकारी मिली, किसने बताया? कोई जानकार है आपके, उन्होंने बताया? तो कुछ किसी काम से आए हैं आप यहाँ जी? और भी काफ़ी भक्त यहाँ बने हुए हैं, कुछ महिलाएं भी बनी हुई हैं और काफ़ी भक्त यहाँ बने हुए हैं। और उनसे भी जानेंगे हम कि किस प्रकार इस मंदिर की मान्यता है, किस प्रकार के भक्तों की आस्था है। जय श्री राम माँ जी। जय श्री राम। माँ जी कहाँ से आए हो आप? करीना से। कंडीना से। हाँ। तो कब से आ रहे हैं माँ जी इस मंदिर में? दूसरी बार आए। दूसरी बार। हाँ। तो कोई समस्या को लेकर आए थे? हाँ, समस्या को लेकर। तो कुछ जैसे यहाँ फर्क दिखा आने के बाद में? नहीं, अभी तो नहीं। तो नहीं। हाँ। तो लेकिन आस्था है आपकी? हाँ, उम्मीद आस्था है पूरी आपको? उम्मीद है, इसीलिए आई हूँ। वीडियो देख के आए थे। वीडियो देख के आए थे। हाँ जी। तो कैसे, क्या गुरु जी यहाँ अर्जी वगैरह लगाते हैं अर्जी कुछ लगवाई। और उससे कष्ट निवारण करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या समस्या थी वैसे माँ जी आपको? कैंसर है। कैंसर की बीमारी है? शुगर कैंसर। शुगर कैंसर। तो यहाँ गुरु जी ने क्या बताया, कैंसर तक ठीक करते हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक करते हैं। ऐसा सुना था आपने, इसलिए आप आए हो यहाँ पे हाँ आस्था से। हाँ जी। अभी दूसरी बार आ रहे हो? दूसरी बार आज आई। मंगलवार को आई थी, आज शनिवार। जी, अभी 2 दिन पहले ही आए थे। हाँ जी। नमस्कार जी। सर कहाँ से आप? मैं जी बांस बांस बटोड़ी से। तो यहाँ किस तरह की आस्था है अपने पंचमुखी हनुमान जी मंदिर जाडरा की? काफ़ी चर्चित ये मंदिर हो रहा है। 2 साल हो गए, हम आते रहते हैं महाराज जी के यहाँ पे जी। सुबह शाम डेली। तो हम देखते हैं आए दिन मंगलवार और शनिवार काफ़ी भक्तों की भीड़ रहती है। अभी भी काफ़ी भक्त बने हुए हैं। हाँ, अभी तो किस तरह की मानता है आपके सामने? काफ़ी भगत भी आते होंगे। पंचमुखी हनुमान जी की मानता है जी। और हम तो इस पर आस्था रखते हैं। यहाँ काफ़ी लोगों के, जैसे कि सुना है कि वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रही हैं कि काफ़ी कष्ट निवारण करते हैं बाबा यहाँ पे अर्जी लगा के। हाँ जी, होता है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कहाँ से हैं आप? रेवाड़ी से। प्रॉपर रेवाड़ी से। हाँ जी, सर आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं? 2 साल हो गए। 2 साल से। किस तरह की आस्था है सर, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? आस्था और विश्वास है जी पूरा। तो यहाँ लोगों के काम जैसे कि बिल्कुल सुनाई हो रहे देते हैं कि हैं, भाई बनते बिल्कुल हैं, बिल्कुल होते हो हैं। रहे अच्छे काम हो रहे। जी सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से हैं? मीरपुर से सर। मीरपुर से। हाँ जी। रेवाड़ी मीरपुर हाँ से। जी। तो सर कैसे यहाँ आना हुआ, क्या समस्या मैं लेकर तो आप? एक दिन फ़ोन पे देखा था, तब आया था। बस मुझको पंचमुखी मंदिर में दर्शन करके आएंगे महाराज के चल। तो कैसा लगा यहाँ मंदिर में आके बहुत बढ़िया लगा। दर्शन करके यहाँ बहुत बढ़िया हनुमान जी के? लगा। अच्छा लगा? हाँ, मन संतुष्ट हुआ। मन संतुष्ट हुआ, मन को एक खुशी सी मिलती है यहाँ। जी धन्यवाद। राम राम जी। राम राम जी। सर आप कहाँ से हैं? जाडरा गांव से। आप इसी गांव जाडरा से ही हैं? हाँ जी। तो आपके गांव में ये मंदिर है, काफ़ी सालों से मंदिर है और गुरुजी काफ़ी समय से यहाँ सेवा दे रहे हैं। काफ़ी भक्तों के कष्ट निवारण करते हैं। हमने काफ़ी पहले भी वीडियो बनाई हुई जिसमें काफ़ी भक्तों ने बताया है कि हमारी बड़ी से बड़ी समस्याएं गुरुजी ने कुछ ही समय में ख़त्म कर दी। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप गाँव के हैं, आपको सबसे ज़्यादा जानकारी होती है देखो तो जी, मंदिर हम के तो बारे में। यहाँ 1 साल से जुड़े हुए हैं। जी। यार यहाँ से आते हैं, बाबा को सुबह से हम दर्शन करते हैं, घर में सुख शांति रहती है, हर मनोकामना पूर्ण होती है। हर मनोकामना पूर्ण होती है, ये सच्चाई है। हाँ जी, सच्चा। ये देखिए, और भी काफ़ी भक्त बने हुए हैं। हम करीब दोपहर के 10 बजे हैं और सुबह से ही इस तरह से भीड़ यहाँ भक्तों की लगी हुई है। और भी भक्त हमारे साथ बने, उनसे भी जानते हैं कि क्या कहते हैं इस मंदिर के बारे में। राम राम जी। राम राम। आप कहाँ से आए हैं जी? मीरपुर
मीरपुर से। तो क्या कहेंगे गुरुजी के बारे में और इस मंदिर पंचमुखी के बारे में? किस तरह की आस्था है यहाँ? काफ़ी भक्त आते हैं मंगलवार शनिवार को यहाँ अर्जी लगाते पहली हैं। बार ही आए हैं हमने, पहली बार आए। बताया से जब किसी ने बताया था दुखिया तब? ही आता है यहाँ, तो कौन सुखी आता है, जी बिल्कुल जगह दुख पड़ता वही आवे। जी। यहाँ मंदिर में आया है आप, कैसा लगा आपको मंदिर को देख के, गुरुजी से मिलके? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। राम राम जी, आप कहाँ से आए हो जी? हम तो बेरोड से आए। बहरोड राजस्थान से। तो कैसे यहाँ आना हुआ आपका? इतनी दूर से आप आए हैं राजस्थान से? पहली बार आए। किसी ने बताया था या कैसे वीडियो वगैरह देख के? वीडियो देख के आए हो आप भी? आप कहाँ से हो जी? बहरोड से। तो कैसे आपको पता चला? कौन सी वीडियो देखी, क्या देखा उसमें? यूट्यूब पे देखा था। यूट्यूब पे देखा था गुरुजी के बारे में, इस मंदिर के बारे में। तो कोई समस्या थी आपको, उसको लेकर आप यहाँ पे आए हैं? झाड़ा गुलाल से दे झाड़ा लगा। जी। तो अभी गुरुजी से बात नहीं हुई, अब पहुँचे हैं आप। और ये गुरुजी भक्तों की झाड़ा लगाते हुए, और अब गुरुजी से भी जानेंगे और लेंगे इस मंदिर के बारे में और जानकारी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर कहाँ से हैं आप? मैं से रेवाड़ी के पास। रेवाड़ी के पास से यहाँ सर इस मंदिर जाडरा पंचमुखी मंदिर में पहुँचे आप। हाँ जी। क्या कहाँ से जानकारी मिली आपको? क्या इस मंदिर के बारे में जानकारी और किस? मैं यूट्यूब पर देखी थी जो पहले ये तो करे ना, जी मैं उससे देखी थी। यूट्यूब पे वीडियो देख के आप आए गुरु जी के। तो किस तरह की आस्था इस मंदिर में आने के बाद, कैसा आपको लग रहा है मंदिर को देख के? मैं तो पहली बार आया हूँ, देखो क्या जी। लगता है, कैसा होता है। गुरु जी से आपकी बातें हुई जैसे? हाँ, गुरुजी से गुरु जी ने बात कोई हुई, आपकी अच्छी बात समस्या? हुई। जी गुरु से बात हुई, बढ़िया बात हुई। जी। तो अर्जी जैसे लगा करके गुरु जी यहाँ कष्ट निवारण करते हैं लोगों के, तो आप भी अर्जी लगा रहे हैं यहाँ अर्जी लगा रहे पे और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं? हाँ जी, ये पहली बार आए हैं आप? पहली बार आया। जी। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। गुरुजी हमने आज देखा और काफ़ी बार पहले भी हम आए हैं यहाँ, और ख़ासकर शनिवार और मंगलवार को यहाँ भक्तों की काफ़ी भीड़ लगी रहती है। अभी भी हम आए तो यहाँ कम से कम 10 से 15-20 भक्त यहाँ बने हुए हैं। तो किस तरह गुरुजी इस मंदिर की आस्था बनी हुई है, किस तरह लोगों का विश्वास बना हुआ है, काफ़ी वीडियो में हमने पहले भी दिखाया है, भक्तों से मिले भी हैं, उनके काफ़ी कष्ट निवारण हुए हैं, खासकर नौकरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, खासकर इन कामों के लिए प्रसिद्ध है ये मंदिर। तो किस तरह कष्ट निवारण करते हैं गुरुजी, आप भक्तों को बताएं, और किस तरह ये आपकी अर्जी का प्रोसेस होता है? देखो जी, मैं आपको मंदिर के बताने चाहता हूँ, तो मंदिर के बताऊँ तो इस मंदिर में पता नहीं क्या चीज़ है क्या नहीं है। मैं तो एक माध्यम हूँ जी। पर जो चीज़ कोई भी जैसे भगत आते हैं, काफ़ी बार जैसे बगैर बताए भी आए हैं, उन्होंने अपनी अर्जी जैसे टेकी है तो उनका काम हुआ है। और जी। भगत आप पे खुद ही आके कह रहे हैं कि महाराज जी मेरा काम हुआ है, समय मेरा 2 महीना लग गया जैसे। तो उससे पहले काफ़ी भगत बगैर बताए भी जैसे अर्जी लगा के गए हैं, उनका भी काम यहाँ होता है। इस शतान में चमत्कार है या मार में है, ये तो हम नहीं कह सकते। देखो जी, जी। जो भी है इस शतान की महिमा बहुत बड़ी है। यहाँ जब मंदिर के प्रशंसा को, जब यहाँ 19 जने एक्सीडेंट हो गए थे, जब से प्रशंसा बढ़ती आ रही है। ये भी सुना है गुरुजी कि यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती थी, एक्सीडेंट होते थे, लोगों की जान भी जाती थी यहाँ, लेकिन ये मंदिर बनने के बाद उस में दिन के बाद कुछ यहाँ नहीं हुआ है। तो इस तरह की शक्ति यहाँ पे है कोई, और काफ़ी भक्तों के काम भी हुए हैं। कुछ लोगों की इस तरह की भी सोच होती है कि ये सब पाखंड है। तो गुरुजी किस तरह का निवारण करते हैं आप, अर्जी किस तरह लगाते हैं, और क्या एक आपके पास कोई ऐसी विद्या है जिससे आप लोगों के कष्ट निवारण करते हैं, या फिर ये श्रेय देते हैं यहाँ के भगवान जो भी यहाँ पे स्थापित हैं उनको? देखो जी, मैं बताऊं कि इस बात में मैं आपको बताऊं कि हमें औरों के डाल झूठ तो बोलनी आती नहीं है कि ये है। मेन घर में जो चीज़ें होती है, घर में मेन चीज़ होती है अपना पितर देवता जी। और मैं पितर देवता को मानता हूँ जी। पितर देवता अगर हमारा राज्य है तो उसके बाद बाबा हनुमान जी है, माता जी है, ये सभी देवी देवता आप राज्य होते हैं इसी। और जब हमारा पितर देवता, कुल देवी जब राज्य नहीं है तो चाहे हम कहीं भी जाओ, कहीं भी काम नहीं होगा जी। इन चीज़ों के लिए पूजा पाठ करवाया जाए, इसे पितर देवता के लिए, कुल देवी के लिए, कुल देवता के लिए, ये सभी का गाँव में ऋषि जी। भाई कुल देवता है गांव में है, कुल पितर देवता है सबके घरों में रहते हैं। कोई लिख के कहे दे खोबा में महाराज जी पितर नहीं है, हमारे पितर नहीं है, तो कोई ऐसा है ही नहीं जिस जी। घर में पितर देवता निवास नहीं करी। जी। पितर देवता की सबसे बड़ी शक्ति है, उसके बाद ही जैसे कार्य जो भी चलेगा, फिर उसमें छोटी मोटी अब कह दीजिए कि भाई आपके कर्याधरी को है वैसो है, वो जी। एक पितर ही हो वैसे
मेन पितर ही सब चीज़ें ना वो मतलब घुमाते रहे से। आपके कहने का मतलब जो भी समस्याएं होती हैं विशेषकर पितरों की वजह से होती हैं, पितर नाराज होने की वजह से, और आपके पास इस तरह की विद्या है कि पितरों को आप यहाँ से प्रसन्न करते हैं, जिनके भी आते हैं उनके पितरों को आप प्रसन्न करते हैं। पितरों का जब हमें कार्य करेंगे, जब अगला कोई भी जैसे भगत आमी से काफ़ी पहले बार भी आया से, आपने 1-2 बार पितरा के बारे में पूछी भी से जी। तो हम उससे डायरेक्टली अगला या तो पितर देख जाएगा, पर उनके गए अगर धनी नियम पूजा पाठ करेगो तो मैं लिख के देता हूँ कि पितर उनके सदा उनके गैल रहेगा, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें नियम बहुत कल्टा है जी हम घर में कहते प्याज लहसुन नहीं खाना तो नहीं खाना उस चीज़ में। जी, कुछ परहेज भी देते हैं इस तरह के आप। भी हैं जी। जी गुरु जी, जैसे कि आप अर्जी लगाते हैं और अर्जी शायद 2021 रुपये की इस तरह से लगाते हैं, कोई गरीब आदमी है काफ़ी दूर से आता है, उसके पास इतना पैसा नहीं, वो पैसे पहले ही परेशान होता है और फिर उसको 2100 रुपये की अर्जी आप लगाते हैं और 10-10, 15-15 अर्जियाँ बता देते हैं, जहाँ 20 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है गरीब आदमी का जो पहले से ही परेशान है। तो क्या कहेंगे, क्या ये सही है या फिर बगैर पैसे से भी कोई इलाज हो सकता है या फिर ये ज़्यादा महंगा इलाज नहीं है? देखो जी मैं बताऊंगा कि नॉर्मल से नॉर्मल अर्जी 11 अर्जी तो नॉर्मल से नॉर्मल लगती है जी। उसमें चाहे गरीब हो चाहे कोई कैसो भी हो, जी। गरीब है तो गरीब का हिसाब से होगो, ठड है तो उसको ठड अपना हिसाब से करवाओगो, जी। क्योंकि गरीब के आस्था जैसे मान लिया अब आपने गरीब को जिक्र करे तो गरीब वैसे सेवा भी कर सकता है मंदिरा में, भाई आयो मंदिर में पूरे दिन जैसे झाड़ू करे हो, पोछो करे हो, या रोटी साग सब्जी बना दी, या किसी भक्ता ने चाय बना के दे दी, तो वैसे भी इलाज वैसे। यानी कि जिसके पास अगर पैसे में कोई समर्थ ना हो आदमी तो यहाँ मंदिर में सेवा करके भी काम करवा सकते हैं। तो गुरु जी जो 2100 रुपये लेते हैं अर्जी के नाम से आप, 2000 रुपये है जी। 2000 रुपये जो भी, ये कहाँ लगाते हैं, क्या इनका उपयोग होता है, क्या सच में इतना खर्चा होता है या फिर किस तरह से आप एक कमाई का जरिया, काफ़ी लोगों की कमेंट आते हैं कि बना रखा है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो जी मैं बताऊंगा, काफ़ी ये बात आपके पास नहीं, ये बात हमारे पास भी आती है जी। अब जैसे मैंने भाई साहब से 11 अर्जी बता दी जी। 11 अर्जी हो गई 20,000 की, ये 20,000 रुपये में आप कमाई का जरिया कह दो चाहे कुछ भी कह दो जी। इसमें 1.25 मीटर लाल कपड़ा, सूखा बाजना, नारियल, हनुमान जी, सिंदूर 5 पैकेट, चमेली तेल 100 ग्राम, घी का डब्बा 1 किलो या 500 ग्राम, सिरसों तेल 500 ग्राम, प्रसाद बूंदी या लड्डू को 500 ग्राम, पक्षियों के लिए 100 किलो गेहूँ, चावल, बाजरा, ज्योति कपूर की डिब्बी, हवन सामग्री 250 ग्राम, नाड़ की गिट्टी, पेड़ा 50 ग्राम, चावल, चना दाल, चांदी वर्क पैकेट, जनेऊ और 981 रुपये। जी। जब 2000 रुपया बनी सी ये सारो सामान हवन का पूरा सामान और अर्जी के जो पैसे होते हैं वो लगा के ये पैसे बनते हैं आपके, जो जायज खर्चा है आपके हिसाब से। जी। इसमें जैसे अब सुक्को बाजनो नारियल जैसे कपड़ों आएगो, कपड़ों के है कि भाई का साहब का ऊपर से हमने उबार कर जैसे अभी 2 मिनट पहले करे हो वो धुना में चले जाए सर जी। उसमें हमने ना बेचना पड़े दुकान पे देने से ना, वो किसी भी जगह नहीं जाएगो जी, वो धुना में जाएगो। ये जो सामान आता है ये धोने में जाता है आपके में? हाँ जी। मतलब जलाया जाता है एक तरह से? हाँ जी। जब हवन होगा, हवन जब यहाँ अब जैसे गैली से या सुंदरकांड 108 पाठ चलिया जी। जितना भी भगत था सबको नाम से जैसे सुंदरकांड करे 11 पंडित आमी सी। अब पंडित मेरा घर का नहीं है जी। जी। ये पंडित भी दक्षिणा लेता है, हवन करवाना आएगा तो पंडित नॉर्मल अपना घर में हवन करवाना ऐसा तो 1011 रुपया तो लेके जाए से जी। तो इतना जो रुपया लिया था उसका 20,000 का 4 भाग कर लो आप जी। 4 भागा में रुपया चले जाए थी। क्यों? अब सामान आ जाए, सर्दी आवे से सामान आवे से फिर हवन में पंडिता में फिर जो दक्षिणा जैसे भाई कोई प्रसाद करना उसमें भी लड़ाना पड़ी थी जी। ये ऐसे है जी। गुरु जी किस किस तरह की समस्याओं का निवारण करते हैं आप? जैसे कि कई जगह बाबा अलग अलग तरह के ढकोसड़े जैसे लोग कहते हैं बना देते हैं कि वशीकरण मंत्र करते हैं, किसी को अपने वश में करना, किसी के ऊपर किसी तरह की जैसे कि बीमारी छोड़ देना, इस तरह के। तो क्या क्या समस्याओं का निवारण करते हैं आप? किस किस तरह की समस्याएं देखते हैं? जैसे काफ़ी देखे हमने भगत यहाँ नौकरी के लिए विशेषकर किस तरह के भगत आते हैं? और देखो जी मेरा कहना तो मानना तो ये है कि मैं एक तो इस ढकोसड़े को इस पाखंड को एक तो मैं मानता ही नहीं जी। क्योंकि इस पाखंड को मैं नू नहीं मानता जब तक मेरा भगवान ने जीवन देवड़ी दे रखी इतना कोई कुछ भी नहीं कर सकता जी। मैं भगवान के ऊपर आश्रित हूँ। गुरु जी अगर ये बात सोचे कि भगवान ने जो जेवड़ी दे रखी है और जितने जीवन लीला दे रखी है वो देगा ही, वो तो कुछ फिर तो मंदिरों में आएगा ही नहीं कोई। फिर भैया तो मैं कैसे मान जाऊँ कि भगवान की शक्ति नहीं है?
जब मैं 3 साल अंधो निराधार होकर बैठ गो थो जी हैं, और इस भगवान नाज में जाऊँ सबकी मैं दिखा रहे हो, मैं कैसे मान जाऊँ भगवान की शक्ति नहीं है? शक्तियां हैं कहने का मतलब, और सब कुछ है। आज दिन मैं यहाँ बैठा हूँ, कल परसों मेरे जैसे हार्ट में दिक्कत हुई थी जी हैं, आज दिन मेरा हार्ट में आज भी छेद है, मैं कैसे मान जाऊँ मेरी दिक्कत नहीं है? जी गुरु जी, अभी अभी हमने देखा एक माजी भी थी और भी काफ़ी लोग थे, उन्होंने बताया कैंसर तक के इलाज के लिए लोग यहाँ आए हुए हैं। और जब गुरु जी दूसरों का इलाज करते हैं और खुद को हार्ट अटैक आ रहा है, तो क्या अपने बारे में नहीं दिखाई देता गुरु जी को कि तेरे साथ क्या होने वाला है, उसका क्या उपाय है? उसका क्या होता है मैं बताऊंगा जी। जब इलाज हम किसी का करते हैं या परेशानी शुरू से बचपन से चल रही है, उसकी कोई समस्या हम डॉक्टर के गया कि हार्ट अटैक की मान ली शिकायत आई, दर्द हुए हो, तो हमने डॉक्टर की सलाह मशवरा जरूर लेना उसे। इलाज तो हम डॉक्टर को भी करा सा, वैसो भी करा सा। जी हम क्या अपना उपाय नहीं करते हैं? हमें भी अर्जी लगा रखी है अपने नाम से, खुद की अर्जी भी लगाते खुद की हैं, अर्जी भी लगा रखी है। फिर भी आपको इस तरह की दिक्कत हुई? इस तरह की दिक्कत बनेगी क्योंकि जी। हम जरूरी नहीं है कि हमारा इसी कर्म का वो हो, गैल का कोई कर्म ऐसा कर रखा हो हमने, उसके कारण हमने दुख भोगना पड़ रहा हो। जी गैल के कर्म के दुख हम ज्यादा भोगते हैं। गुरु जी, कैंसर के इलाज के लिए यहाँ एक माजी आई हुई थी, क्या कैंसर का इलाज भी यहाँ अपने मंदिर में हो जाता है, कर भैया देते हैं? देखो इलाज तो भगवान ने अगर मानना हो तो हर चीज से जी है। जब मैंने बता डॉक्टर दिल्ली ऑल इंडिया ने जवाब दे दियो तो इसने कोई बचानी को नहीं रहे, हनुमान जी ने मैं बचा दियो, तो जी। मैं कैसे मानूं कि ये इलाज नहीं हुई? मैं कैसे मान सकूं कि भगवान का दर पे इलाज नहीं हुई, कोई सुखी नहीं होकर जाए? तो कैंसर के इतने पुराने मरीज काफी समय से जो लाखों करोड़ों रुपए माजी खर्च ने- करके परेशान पड़े हैं अस्पतालों में, क्या इस वैज्ञानिक युग में आप एक इन मंदिरों के बारे में इस बात को लेकर कहेंगे कि कैंसर के इलाज अगर यहाँ ठीक हो जाते तो वहाँ फिर कौन जाएगा गुरु जी? देखो मैं बताऊंगा इसमें क्या होता है। इसमें अगर ठीक होने वाला होगा तो वो तो 1 मिनट में भी हो जाता है। अब जैसे माजी की अर्जी लगाई इस चीज़ में परेशानी की, हम कैंसर कह दिया, कैंसर भी आजकल करे दरिया से भी उससे वैसी भी उससे जी। मैं आज मेन प्रॉब्लम बीमारी चल रही थी, शुगर गोडा दर्द, ये मेन चीज़ें चल रही है। इसमें मेन चीज़ें क्यों चल रही है? एक तो खाना पीना हमारा ऐसा है जी और श्रद्धा और विश्वास जहाँ जिसकी जैसे रहेगी उसी हिसाब से भगवान उसको देता है। तो गुरु जी, ये चीज़ें आप जो करते हैं, झाड़ा वगैरह जो भी लगाते हैं, जो मरीज जो भी बीमारियां हैं, जैसे कि आपने काफ़ी बीमारियां गिनाई, वो खाने पीने से या डॉक्टर की दवाइयों से होनी चाहिए, वो झाड़े से ठीक हो जाती हैं, तो इसका मतलब डॉक्टरों को भी फेल कर रहे हैं आप तो? भाई डॉक्टर अपनी जगह है, झाड़ा अपनी जगह है, हर चीज़ का नियम एक अपनी अपनी जगह आता है। जी ठीक है, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो डॉक्टर ऑनलाइन बैठे दवाई दे देगा? नहीं दे सकता है। नहीं अगर हम भगवान के दर पे नहीं जाएंगे तो भगवान हमें कुछ आशीर्वाद दे देगा? हर चीज़ें जीवन में हर चीज़ें हैं। हम आए कहाँ से हैं? हम भगवान के घर से आते हैं और भगवान के घर ही वापस चले जाते हैं। जी हैं? हम जब गर्भ से निकलते हैं तो हम हर वचन करके आते हैं कि भगवान मैं ये करूँगा ये करूँगा। इतनी पब्लिक दुखी क्यों है? भगवान के कोई 100 में से 1 आध 2 भगत आता है, ये सब महाराज जी मेरे यो कर दे, महाराज जी यो कर दे, महाराज जी कितना कर दे, वो महाराज जी ने फैक्ट्री खोल रखी थी करण। ये तो बाबो शर्म उसने भजो वे छोटा छोटा उपाय बतावांगे, उसकी आस्था बन लाए जाए वो कराएगो तो आप भगवान उसकी सुनाएगो। भगवान के प्रति आस्था लोगों की कम है, नास्तिक लोग ज़्यादा हैं, इसलिए इस तरह की बातें हो रही हम हैं। आस्था का बना के चल रहे हैं सब भक्ता के प्रति जी हैं। जब आस्था अगला की बनाएगी तो भगवान उसकी आप सुन तो जाएगो। जी। तो गुरु जी, विशेष तौर पर हम जानना चाहेंगे कि आप यहाँ किस किस तरह के जो भी रोग हैं उनका निवारण करते हैं और किस प्रकार करते हैं। जो भी ये भक्त वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये जानकारी दें आप कि किस प्रकार करते हैं और वो कैसे आपके पास पहुँचे और किस तरह अपनी समस्याओं का निवारण करें। किसी भी प्रकार को रोग जैसे वैसा गुरुजी तो ना करे, किसी भी प्रकार को रोग ने ठीक है जी। गुरुजी का ना उपाय से अपना पूजा पाठ से जो कर्म सी वे अपना करो। उपाय बताते हैं आप? उपाय बतावा सबे अपना करो। अगर धनी कोई भी आवे सर वो करे से नियम संयम से तो इतना मेरा अटल विश्वास है कि भगवान उसने जरूर ठीक करके भेजे। जी उसने जरूर ठीक भेजा है कि ऐसा गुरुजी ने कोई भी मेरी नहीं, कोई भी गुरुजी ने जादू करने का हाथ लगाए और ले वो काम वो होएगो, कोई भी गुरुजी नहीं है जी। ऐसा। अगर ले लक्ष्मी दे दे को गुरुजी ले भाई हाथ लगाए और लक्ष्मी आ जाए, फिर वो क्यों 10-10 रुपये हम झाड़ा लगाओगे? जी ये तो एक आस्था का केंद्र बने हुए है। यहाँ जोत बत्ती होती है,
भावना मंदिर में जब कोई आता है उसके दिल को शांति मिलती है, इसलिए ये होता है। जी। तो गुरुजी किस तरह अगर कोई कष्ट निवारण करवाना चाहे तो अर्जियों की, जैसे आपने पहले भी बताया कि ऑनलाइन भी आप अर्जी लगाते हैं, फ़ोन से भी आप दूर बैठे भी अपना निवारण करवा सकते हैं, कोई भी कष्ट हो उनका, तो क्या प्रोसेस होता है, उनका क्या प्रक्रिया होती है? अब आपके ऑनलाइन अर्जियों के मैं बताऊंगा। अब ये शायद आपका जो रेवाड़ी हलचल चैनल है जी, ये शायद देश विदेश में सबके ही देखा जाता होगा। जी बिल्कुल। ये मंदिर में ही देख रहे हैं? नहीं, कहीं भी देखो तो कहीं भी देखो। जी। तो इसी में जो ऑनलाइन भगत, जैसे आप अपना नाम से, संकल्प से, दादा परदादा का नाम से जो भी कुछ करवाना चाहता है जी, तो इसके माध्यम वीडियो बना के और ऑनलाइन कहीं भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल। हवन हो रहा है तो हवन भी देख सकते हैं, जी, राम कथा है तो राम कथा भी देख सकते हैं। ऐसे ही ऑनलाइन जिस धनी का नाम से, संकल्प से जब लेके उसका नाम से करोगा तो वो उसके ही निर्मित लगेगा। जी, ये यानी कि चीजें ऑनलाइन भी अर्जी ऐसे होती है। लगा सकते हैं भगत, हाँ, लगवा सकते हैं। लग तो सकती उसमें है। जैसे कि आपसे संपर्क करें तो आपके नंबर इस वीडियो में डाल देते हैं, जिससे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन अर्जी भी आप लगा देते हैं। कहीं भी हो ऑनलाइन अर्जी, और ऑनलाइन अर्जी को तो एक बहाना हो दिया इसे, मैं साची पूछो तो। जी, क्योंकि ऑनलाइन जब बगैर डॉक्टर के पास हम ऑनलाइन दवाई ले लेंगे? जी नहीं। बताओ, अब मेरे बीमार होएगो मैं और मैं डॉक्टर के पास करूँ ऑनलाइन दवाई भेज देगा डॉक्टर, तो फिर चेकअप तो शरीर को कराएगा ना, इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो कहने का मतलब मंदिर में आना पड़ेगा। मंदिर में तो उसने आना पड़ेगा जी, वो एक बार दो बार टाल कर सके से, पर उसका हिसाब से जैसे मान ली वो हो जाएगी उसमें कि जब एक दो बार वो नहीं आवेगा, जब उसकी जो वैसी चीज जैसी जो नहीं आन दी जी, तो वे उसने मंदिर में बुलाने की कोशिश करी। तो वो एक जरिया है ऑनलाइन का, तो आना तो यहीं पड़ता है आना भगत तो को। यही पड़ता है, जरिया है वो। जी, रोग तो यहीं से खत्म यहीं होता से है। होता है। जी, जय श्री राम गुरु। जय श्री